नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा आर्टिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले एक भैया कमेंट पे जिनका क्वेश्चन था 3 स्विच का डिमांड था, उसके साथ 3 सॉकेट एक रेगुलेटर। तो 3 सॉकेट में क्या हुआ, 3 सॉकेट अगर लेंगे हम, 1 सॉकेट 2 सॉकेट या 3 सॉकेट, तो उसके साथ 3 स्विच हमारा फिक्स हो जाता है, 1 स्विच 2 स्विच और 3 स्विच। ठीक है, इसके साथ एक रेगुलेटर का डिमांड था तो एक रेगुलेटर लिया, उसके साथ एक स्विच हमारा फिट हो गया तो बचा 2 स्विच। तो हमारा जो 2 स्विच हो गया वो हो गया हमारा लाइट के लिए, होल्डर के लिए। इसके साथ एक फ्यूज का डिमांड था तो एक फ्यूज हमने यहाँ पे दे दिया। हमको क्या करना है, इसका बोर्ड वायरिंग करेंगे। जब हम बोर्ड वायरिंग करते हैं तो हमने सेम इसी तरह एक डायग्राम बना लिया जिसमें 2 होल्डर, एक फैन का कनेक्शन। ठीक है, इसके साथ ये जो एक फ्यूज, जैसे यहाँ पे सेम था हमारा, एक फ्यूज, उसके बाद एक रेगुलेटर, एक स्विच, फिर लगातार 2 स्विच यहाँ पे देखा जाए तो एक 5 पिन सॉकेट का बाद एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट का बाद एक स्विच, एक 5 पिन सॉकेट और एक स्विच, जैसे हमने इसमें किया। तो हम क्या करते हैं, पहले हम डायग्राम देखेंगे और सेम उसके बाद इसका वायरिंग करेंगे कि हमारा जो फैन का कनेक्शन और ये जो 2 होल्डर कनेक्शन हो रहा है वो किस तरीके से होगा, अगर अदरवाइज सॉकेट का भी जो कनेक्शन है वो किस तरीके से होगा। तो हमको इसे देखना इस जो बोर्ड में। ठीक है, ये बोर्ड में जो हमारा फेज का वायर आएगा, फेज का वायर हम कहाँ इन कराएंगे, तो फेज का वायर इन कराएंगे फ्यूज में। तो फ्यूज जो हमारा यहाँ पे, तो फ्यूज को ऊपर वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, फेज इन कराएंगे और नीचे से आउट कराएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से आउट कराएं। अब आउट कहाँ कहाँ कराएंगे, हमको जितना भी स्विच है, ठीक है, हमारे पास 6 स्विच है, 6 स्विच का डिमांड था यहाँ पे। 6 स्विच कहीं भी रहे, ठीक है। अगर आपका वायरिंग में, जैसे भैया बोले थे 8x12 के बॉक्स में, तो ये मैं 8x12 का बॉक्स में नहीं बना रहा हूँ, ये मेरे पास एक सीट रखा हुआ तो उसी में कटिंग करके मैं बना रहा हूँ। अगर आपके पास 8x12 का बॉक्स है तो क्या करना है आपको, किसी भी तरीके से हो, ठीक है, आपका जो वायर होगा फेज में इन करेगा, फेज का, ये जो आपका फेज का वायर आएगा जो लाइन वाला, वो आपका फ्यूज में इन करेगा। उसके बाद 6 स्विच, ठीक है, 6 स्विच है वो कहीं भी रहे, 6 स्विच के क्या होगा, नीचे वाले टर्मिनल में इन करा देना आपको। जैसे एक यहाँ स्विच है हमारा, फिर 2 लगातार यहाँ पे स्विच था। ठीक है, अगर देखा जाए यहाँ भी एक स्विच है और लगातार 2 स्विच है, फिर उसके बाद क्या है, नीचे में 3 स्विच है, तो ये तीनों स्विच में भी हमको दे ले जाना है। आपको किसी भी तरीके से घुमा के यहीं से लाइए या इधर से भी लेके आइए, आपको स्विच के जितने भी नीचे टर्मिनल है सब में आपको फेज का वायर देना होगा। ठीक है, ये आपका फेज का वायर दे दिया गया। अब क्या करना, ये स्विच ये सॉकेट के लिए, सेम अलग अलग स्विच था, ये स्विच ये सॉकेट के लिए था, ये स्विच ये सॉकेट, ये स्विच ये सॉकेट, ये स्विच हमारा फैन कनेक्शन के लिए रेगुलेटर के साथ, ये 2 है होल्डर कनेक्शन के साथ। ठीक है, तो हमारा फेज किस तरीके से आउट करेगा, जो स्विच, ये स्विच से हमारा ये सॉकेट चलने वाला, तो यहाँ पे जहाँ एल लिखा होगा दिखेगा, ठीक है, जिस जगह एल लिखा होगा वहाँ पे सेम एक वायर ऊपर से लूप करा देना। ये स्विच से यहाँ पे चल जाएगा, ये स्विच से यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, आपका अगर सॉकेट अलग जगह है, अगर कोई स्विच से चलाना तो ऊपर टर्मिनल से उसका एल टर्मिनल में आप दे दीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बच्चा यहाँ जो स्विच है, ये टर्मिनल, यहाँ न्यूट्रल का जगह है, यहाँ पे न्यूट्रल हम देंगे, और ये जो टर्मिनल बचता है इसमें हम क्या, बॉडी अर्थिंग देंगे। ठीक है, तो अब हम गया यहाँ पे, अब ये देखिएगा रेगुलेटर, ठीक है, रेगुलेटर में 2 वायर निकले, ऑलरेडी निकला हुआ होता है इस तरीके से 2 वायर। अगर रेगुलेटर में देखा जाए तो ये देखिए 2 वायर निकला हुआ है, तो एक वायर को हमको क्या करना है, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में हमको ले जाना है, और जो दूसरा वायर होगा वो जाएगा हमारा फैन में। ठीक है, अगर हम यहाँ से, हमारा रूट जा रहा तो हम यहीं से ले जाते हैं, ये जाएगा हमारा फैन में। ठीक है, अब ये 2 स्विच है, ये दोनों स्विच के लिए, लाइट के लिए, तो एक लाइट, एक स्विच से ये लाइट के लिए, एक स्विच से ये लाइट के लिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्विच का जो वायर होगा ये ऊपर टर्मिनल चल जाएगा, और जो दूसरा स्विच का वायर होगा वो इस होल्डर में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी रूट से आए, आपका स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से क्या होगा, फेज का वायर जो होल्डर से ले जाना, ये वायर आप ले जाइए, वहाँ तक आपका कनेक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फेज का वायर आपका चल जाएगा। अब बचेगा इसके साथ न्यूट्रल। ठीक है, इस बोर्ड में आएगा न्यूट्रल भी। अब न्यूट्रल का जरूरत कहाँ पे है, इस बोर्ड में हमारे पास इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, ये जो बोर्ड लिया गया है इसमें इंडिकेटर हमारे पास तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो जरूरत है न्यूट्रल का सिर्फ सॉकेट में है, तो हम क्या करेंगे, सॉकेट में ले आएंगे। यहाँ से एक यहाँ पे ज़रूरत है, सेम फिर यहाँ पे ज़रूरत है, उसके बाद कहाँ ज़रूरत है, एक ज़रूरत हमें यहाँ पे, 3 जगह जरूरत हमें न्यूट्रल का, तीनों जगह हमने न्यूट्रल दे दिया, और कहीं हमें इस बोर्ड में न्यूट्रल का जरूरत नहीं है। अब न्यूट्रल का जरूरत कहाँ कहाँ है, इन 2 होल्डर, एक फैन कनेक्शन में, तो हम क्या करेंगे, जो वायर गया हुआ है आपको कहीं से भी क्या करना है, न्यूट्रल पहुँचा देना, तो हम क्या करेंगे, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे, सेम यहाँ से एक न्यूट्रल लेके जाएंगे, एक न्यूट्रल यहाँ पहुँचा देंगे, और यहीं से हम एक न्यूट्रल लेके क्या करेंगे, इस होल्डर में पहुँचा देंगे। तो क्या होगा, देखिए सब में न्यूट्रल पहुंच गया। एक ही न्यूट्रल का वायर से क्या किया, हम लूप बना के इस होल्डर में भी दे दिए, तो हमारा क्या हुआ, यहाँ फेज न्यूट्रल आ गया। और जब फेज न्यूट्रल जैसे आएगा तो क्या होगा, ये हमारा बल्ब जलने लगेगा। ठीक है, सेम यहाँ पे भी हमारा न्यूट्रल है, जैसे हम ये स्विच को ऑन करेंगे, ये स्विच ऑन किया तो क्या होगा, फेज भी हमारा चल जाएगा, तो ये बल्ब भी हमारा जलने लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका बोर्ड वायरिंग का कनेक्शन होगा, सिंपल है, बहुत दिक्कत नहीं आने वाली।
पर हम इसका क्या हुआ कनेक्शन करके देखते हैं। ठीक है, ये तो हमारा हो गया डायग्राम। अगर हम इसका बोर्ड वायरिंग कनेक्शन करते हैं तो हम क्या करेंगे, हम फेज का वायर यहाँ पे ला रहे, ये हमारा फ्यूज है। ठीक है, हम डायग्राम में बनाते हैं, देखिए डायग्राम में मैं इस तरीके से बनाता हूँ, पर इसे जब वायरिंग करूँगा तो ये पलट जाता है। आपको ये देखना है, जहाँ फ्यूज है, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल हमारा फेज जा रहा था, नीचे टर्मिनल से हम आउट करा रहे थे कहाँ थे, जितना स्विच है, तो हमारा स्विच जहाँ जहाँ कहाँ कहाँ, तो हम क्या करते हैं, हमारे यहाँ 2 स्विच है, इस बल्ब के लिए था, एक फैन के लिए था, यहाँ से हम आउट कराएंगे। तो मैंने वायर का लूप पहले तैयार कर लिया था। ये स्विच कहीं भी रहे, ठीक है, आप जो भी डिजाइन से बोर्ड कटिंग करते हैं, आपका बोर्ड कहीं भी जाए, आपका जो कनेक्शन है वो सेम होने वाला है। ठीक है, जो वायर जहाँ जरूरत है, अगर एक सॉकेट को जलाना है तो फेज न्यूट्रल का जरूरत है, तो वो कहीं से भी आए वो आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज के लिए, ये दोनों स्विच में। उसके बाद एक स्विच यहाँ पे हमारा फैन के लिए लिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो ये भी हमको यहाँ भी फेज देना है। ये वायर को हम ले जाते हैं सीधा यहाँ पे, ये फ्यूज का नीचे वाले टर्मिनल में। ठीक है, अब हमको क्या, नीचे भी स्विच है हमारे पास, नीचे स्विच में भी हमको दिए है, ये देखिए, ये जो स्विच में हम फेज का वायर लाए, तो यहाँ भी लेके आना, तो हम कहीं से भी ला सकते हैं, तो यहाँ से भी घुमा के ला सकते हैं या फ्यूज से भी ला सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्यूज से ही ले आते हैं कि हमारा आसान रहे। तो क्या करते हैं, यहाँ से स्विच से सारा कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। बोर्ड वायरिंग बहुत आसान चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में एक बार अगर क्लियर हो जाता है ना, तो फिर आप कोई बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये जितना भी स्विच है, सारे स्विच के नीचे टर्मिनल मैं दे रहा हूँ। साथ में हम चेक भी कर लेंगे। ठीक है, चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉकेट का यूज करेंगे। सॉकेट से हम चेक कर लेंगे एक होल्डर लेके। तो अभी तो फिलहाल हम फेज का कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ कहाँ है, यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। तो हम यहाँ करते हैं, यहाँ स्विच में दे दिया, अब यहाँ से ही आउट करा देते हैं। ठीक है, ये देखिए, फेज का वायर जो हमारा आउट किया, वो इधर से स्विच के सारे नीचे टर्मिनल चल गया, यहाँ से स्विच के नीचे टर्मिनल चल गया। आप यहाँ से भी ले जा सकते थे, कहीं से भी ले जाइए। आपको क्या करना है, कहीं जो हमारा फेज का वायर होगा उसको स्विच के सारे नीचे टर्मिनल में ले जाना है। इसको अच्छे से हम टाइट कर लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये स्विच से ये सॉकेट चलेगा, ये स्विच से ये सॉकेट, और ये स्विच से ये सॉकेट। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके इसके लिए भी वायर लेना होगा। तो इस तरीके से वायर लेके आप इजी वे में काम कर सकते हैं, थोड़ा सा तकलीफ है। ये हो गया हमारा, यहाँ से कहाँ जाएगा, एल टर्मिनल में। मैंने बोला था एल यहाँ पे हमारा। ठीक है, फिर ये स्विच से हमारा ये सॉकेट में जाएगा। ठीक है, फिर ये स्विच से ये सॉकेट में जाएगा। ये हो गया हमारा फेज का काम। ठीक है, अब बचा ये दोनों स्विच। तो ये दोनों स्विच का ऊपर वाला टर्मिनल से कहाँ पे जाएगा, हमारे ये दोनों होल्डर में जाएगा। ठीक है, जिस इस होल्डर से गया था। और यहाँ जो ये स्विच से क्या होगा, एक जो वायर है ये हमारा रेगुलेटर में चल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक वायर रेगुलेटर में डाल देते हैं, और जो ये दूसरा वायर है ये चल जाएगा हमारा फैन कनेक्शन में। ठीक है, ये हो गया हमारा फेज का। तो ये रेगुलेटर का जो दूसरा वायर होगा, ये जो हमारा फैन का जो वायर आएगा, उसमें क्या करना, आपको लूप कर देना, जोड़ देना, तो साथ में हमारा काम हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल का जरूरत कहाँ का था, न्यूट्रल का जरूरत हमें बस ये सॉकेट सब में था, 1 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा तो 1 2 और 3, ये तीन ही जगह हम लाया।
अगर हम डायग्राम में देखा जाए तो 3 जगह लाया ना, 1 जगह, 2 जगह और ये 3 जगह, तो हम तीनों जगह दे देंगे। तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल काम खत्म। ठीक है, अब हमको क्या करना है, फेज का वायर जो आएगा कहाँ पे लाना है, फ्यूज में लाना है। न्यूट्रल का वायर हम कहीं भी दे सकते हैं, पर इसके साथ हम क्या किया, बॉडी अर्थिंग अगर आया हुआ है तो बॉडी अर्थिंग आप कहाँ कहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है, यहाँ देना है। सेम अगर हम डायग्राम में आते हैं तो अगर हमारा बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन आता है तो बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन कहाँ कहाँ आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो ये वायर आएगा, हम उसको लूप कर देंगे इस जगह पे। तो यहाँ से क्या होगा, बॉडी अर्थिंग हमारा यहाँ भी पहुँच जाएगा, यहाँ भी पहुँच जाएगा और यहाँ भी पहुँच जाएगा। ठीक है, अगर बॉडी अर्थिंग घर में वायर आया हुआ है तो आपका हमको कहाँ का देना, एक यहाँ देना है, यहाँ देना और यहाँ देना। तो क्या करेंगे, उसके लिए भी एक लूप ले लेते हैं और उसके बाद उसका कनेक्शन करेंगे। तो इस तरीके से हम लूप ले लेना है इसका भी। क्या करेंगे, इसके साथ बोर्ड का पूरा जो कनेक्शन हम एक बार चेक करके भी देख लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन वो सही हुआ है कि नहीं। उम्मीद तो है कनेक्शन सही है, पर फिर भी मन में कुछ हिचकिचाहट रहती है, तो हम क्या करेंगे, उसको चेक कर लेंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन बोर्ड वायरिंग का कंप्लीट। अब हम क्या करना है, इसमें लाना फेज। ये 3 वायर आया था ना हमारा, फेज आया, न्यूट्रल आया, बॉडी अर्थिंग आया। तो हम क्या करेंगे, तीनों को लेके आएंगे। सपोज ये हमारा आया, तो हम फेज के लिए लाल वायर है, तो हमारा फेज कहाँ जा रहा, फ्यूज के ऊपर टर्मिनल में आया था, तो हम फ्यूज में फेज का वायरिंग करा देंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल का वायर, तो न्यूट्रल हम कहीं भी इन करा सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वायर आया है न्यूट्रल हम कहीं भी दे सकते हैं। यहाँ भी देंगे तो बात बराबर पड़ेगा, यहाँ भी देंगे तो बात बराबर पड़ेगा, यहाँ भी देंगे तो बात बराबर पड़ेगा, तो हम यहाँ दे देते हैं। सेम हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर है, बॉडी अर्थिंग यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं और यहाँ भी दे सकते हैं। तो हमारा जहाँ पास पड़ रहा हम अगल बगल ही में दे देते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हमारा फेज और जैसा कनेक्शन है इसको हम एक बोर्ड में चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड तैयार हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कनेक्शन देते हैं। अब हम क्या करना है, इसे एक टेस्टिंग वोल्टेज से चेक कर लेंगे कि हमारा जो कनेक्शन वो सही हुआ कि नहीं। सारा को हम बंद कर देते हैं और एक एक करके सारे सॉकेट को चेक कर लेंगे। तो ये भी सही है हमारा, ये भी सही है और ये भी सही है। तो जैसे उनका कमेंट था, कमेंट के अनुसार हमने काम कर दिया। अब बचा वायरिंग का, तो वायरिंग आप इस हिसाब से ऊपर में आप कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए, धन्यवाद।